श्रुतिका अर्जुन बिग बॉस के घर से आउट हो चुकी है और बाहर आकर उसने टॉप 3 और विनर का नाम बता दिया है। जी हाँ, शॉकिंग चीजें बताई है। यहाँ पर श्रुतिका ने सवाल करणवीर, विवियन, रजत इन सब के बारे में पूछा जाता है तो क्या बोला है श्रुतिका ने, कुछ सवालों के जवाब है वो मैं इंटरव्यू से लेकर आ चुका हूं जो श्रुतिका ने बोले हैं। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले उनसे ये सवाल किया जाता है कि आपका एविक्शन हो चुका है, आपको क्या लगा था कि इतनी जल्दी आपको बिग बॉस के घर से बाहर निकाल दिया जाएगा? तो वो बोलती है नहीं, मैंने नहीं सोचा था ऐसा होगा, बट टीम ही हमारी हार गई और हम नॉमिनेट हो गए। वो हम लोगों की गलती की वजह से हुआ था कि हमने रूल तोड़ा और इसी की वजह से हम लोग नॉमिनेट हो चुके थे। हालांकि मैंने रजत को समझाने की कोशिश की थी, अगर वो सब ना होता तो शायद मैं आज बाहर ना होती, क्योंकि रजत और चाहत को मुझसे ज्यादा वोट्स मिले तो वो सेव हो गए और मैं आ गई। लेकिन मेरे से पहले कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले घर से जाना डिजर्व करते हैं। सही बात बोली है श्रुतिका ने। श्रुतिका से पहले कुछ लोग हैं जैसे शिल्पा, जैसे ईशा, ये लोग पहले डिजर्व करते हैं बाहर आना श्रुतिका से पहले। लेकिन श्रुतिका ने बहुत अच्छा इंडिविजुअल खेली है, क्लैपिंग बनती है श्रुतिका के लिए। मजा आ गया श्रुतिका का गेम देखकर। कभी वो डाउन हुई, कभी वो ऊपर उठी, लेकिन अच्छा गेम खेली है लड़की। इंडिविजुअल होकर कोई ग्रुप में नहीं रही है ना, बाद में जाकर वो जरूर ग्रुप में शामिल हो रही, लेकिन पहले वो अकेली खेलती रही। आपकी चुम के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन आपने एक टाइम पे चुम के साथ झगड़ा किया और बड़ी फाइट हुई थी जब बग्गा जी भी आपको संभाल रहे थे। जब आपने देखा ना गाइज कि बग्गा जी बोल रहे थे नहीं नहीं नहीं, ये बोलती नहीं बग्गू नहीं बग्गू नहीं बग्गू, है ना, वो वाला सीन हो रहा था। चुम आ रही थी, चुम अंदर लेके जाने की कोशिश कर रही थी, उस पर बात हो रही है। तो ये बोलती है हाँ, उसके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी मेरे और चुम में, और सारा ने मामला कंफ्यूजिंग वाला कर दिया था, इसलिए हमारी लड़ाई हो गई थी। हाँ, वो मैं सारा की ही गलती मानूंगा। सारा ने इधर से उधर, उधर से इधर मामला बिगाड़ दिया था, इन दोनों में कंफ्यूजिंग हो गई थी और ये दोनों काफी ज्यादा लड़ पड़ी थी। लेकिन गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि आपको पता है श्रुतिका बाहर हो चुकी है, वैसे ही अब चाहत और रजत पर खतरे की घंटी बज रही है, क्योंकि वोटिंग लाइन बंद है। इन दोनों में से किसी को भी मेकर्स निकाल सकते हैं। कल है वो वीकेंड का वार शूट होगा, तो आपको सेट से सारी अपडेट बता रहा हूं। सबसे पहले आपको मैं कौन घर से निकला है इंस्टाग्राम पे बता दूंगा। तो ये रहा इंस्टाग्राम, यहां पर मैं विनर तक की अपडेट, टॉप 3 की अपडेट, टॉप 5 की अपडेट, एलिमिनेशन, नॉमिनेशन, सब कुछ मैं इंस्टाग्राम पे भी बता रहा हूं। आ जाइएगा, फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर अपन पर्सनल भी बात कर सकेंगे। तो अगला सवाल पूछा जाता है, श्रुतिका आप जब टाइम गॉड बनी थी और चुम ने आपको बना दिया, उसके बाद अगर आप पर दिग्विजय को आउट करने पर सवाल उठे थे, तो क्या वो आपने सोच समझकर दिग्विजय को आउट किया था? क्या बोलोगे उसके बारे में? तो ये बोलती है देखो, दिग्विजय के टाइम पे मैंने नहीं सोचा था कि वो बंदा बाहर हो जाएगा। उस टाइम मुझे कोई और मिल ही नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने उसका नाम ले लिया, क्योंकि यहां पर मैं किसको फंसाती और किसका नाम लेती? अपने ग्रुप में से किसी को तो फंसा नहीं सकती थी, जैसे शिल्पा और चुम, और यहां पर इनका नाम लेकर। लेकिन वो घर वालों की वोटिंग की वजह से गया था, उनके समीकरण से गया था। अगर वो चाहते तो वो बचा सकते थे, लेकिन एक साथ उसे काफी ज्यादा वोट मिल गए और वो घर से चला गया। और बाहर भी जब मैं आई, सब बोल रहे आपकी उसमें कोई गलती नहीं थी। बिल्कुल, मैं भी बोलूंगा श्रुतिका की इसमें गलती नहीं थी, वो मेकर्स की चाल थी, क्योंकि श्रुतिका बिग बॉस के घर से बाहर आई तो वो बोल नहीं रही है, वरना श्रुतिका को भी पता है कि सारी मेकर्स की चाल थी। वो प्लान था जो दिग्विजय को बाहर करना था, बस, इसके सिवा कुछ नहीं है। अगला सवाल पूछा जाता है, अभी चुम जब टाइम गॉड थी तो उसने आपको सेव नहीं किया, लेकिन शिल्पा और करण को सेव कर लिया। तो ये बोलती है हाँ, चुम के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि वो 3 को बचाए, और वो गेम लास्ट लोगों पे निर्भर कर रहा था। लास्ट लोगों पे था कि जो लास्ट में आएगा वो कहीं ना कहीं गेम खेल जाएगा। शिल्पा और करण ने जाकर खुद को सेव कर लिया, तो ये दोनों सेव हो गए, क्योंकि 2 का ऑप्शन था, इसलिए मैं सेव नहीं हो पाई, वरना चुम मुझे सेव कर लेती और इससे मुझे बुरा भी नहीं लगा। हाँ, ये बात सही बोली है यहाँ पर श्रुतिका ने। वो ऑप्शन ही 2 थे और बिग बॉस ने वो पूरा प्लान बनाकर यहाँ पर श्रुतिका को फंसाया था, तो ये चीजें कहीं ना कहीं की गई थी। अगला सवाल पूछा जाता है, सबसे अच्छा गेम घर में कौन खेल रहा है? तो ये बोलती है सबसे अच्छा गेम की बात करूं तो रजत का गेम स्टार्टिंग से बढ़िया रहा है। हर दिन रजत ने समीकरण बना के गेम को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया है, तो रजत बेटर खेल रहा है बाकियों से।
दैट्स वाई उसको हमेशा संचालक बिग बॉस बनाते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही बोली है, हमेशा रजत दलाल को संचालक बिग बॉस बनाते हैं। ज्यादातर आप देखोगे तो रजत दलाल हर जगह संचालक बना है, हर जगह कंट्रोल किया है, चाहे अंडे वाला हो, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड बना हो, है ना। उसके दिग्विजय के टाइम पे भी, तो अभी भी तो रात भी तो देखो वो समीकरण बना रहा था। तो कहीं ना कहीं रजत को हमेशा इन्होंने आगे रखा है। तो श्रुतिका ने भी बिल्कुल सही बोली बात की, गेम बिग बॉस को भी रजत का पसंद आ रहा था। तो भाई बिग बॉस को अगर पसंद आ रहा है तो फिर विनर क्यों नहीं है। तो यहां पर श्रुतिका ने जो बात बोली है वो बिल्कुल मुझे सही लग रही है। आपको भी सही लगी है? कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। अगला सवाल पूछा जाता है, विवियन, ईशा और अविनाश का गेम कैसा है? तो ये बोलती है विवियन, अविनाश का बोलूं तो अविनाश अच्छा गेम खेल रहा और विवियन का गेम पिछले कुछ दिनों से अच्छा हो गया है, तो विवियन भी सही जा रहा। लेकिन ईशा की बात करूं तो ईशा का कोई गेम नहीं है, ईशा अविनाश के सहारे आगे बढ़ती जा रही है। लो भैया, अब सारी बातें सही बोल रही है, अब मैं क्या बोलूं? मैं तो ये बोलूंगा ना कि हाँ ये बात सही बोली है। ईशा से ज्यादा श्रुतिका डिजर्व करती थी टॉप 5 में, टॉप 6 में जाना, लेकिन यहां पर ईशा को मेकर्स लेके जा रहे हैं। ईशा डरी हुई बहुत है क्योंकि उसको पता है कि भाई झटका मुझे लग सकता है, मुझे अविनाश बचा लेता, मेरे लिए लड़ लेता तो अच्छी बात थी, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। अगला सवाल पूछा जाता है, करणवीर और चुम के बारे में क्या बोलोगे? करण कुछ दिन से वो अलग अलग नजर आ रहा है, तो आप उनके लिए क्या बोलोगे? तो ये बोलती हैं, हाँ करणवीर और चुम का मामला सेट है, दोनों अलग से नजर आ रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए खुश हूं, मैं चाहती बाहर भी दोनों एक साथ पूरी लाइफ रहे। और करणवीर चुम के लिए ट्रॉफी दाव पर लगा रहा है, ये बात भी सही है। राजा आपने देखा, अंडों पर नाम लिखकर भैया चुम के लिए बंदा लड़ गया। मतलब कि श्रुतिका भी बोल रही है, कि श्रुतिका बोल रही है ट्रॉफी और चुम में चुनने की बात आएगी तो चुम को चुनेगा, ट्रॉफी को नहीं चुनेगा। वो दाव पे लगा रहा है, उसे चुम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद क्या बोलती है, और उसमें उसने टिकट टू फिनाले में भी वही किया, यही चुम के लिए वो बहुत सीरियस है, गेम से ज्यादा उसे चुम से प्यार है, लेकिन कुछ दिनों से वो थोड़ा अलग चल रहा है गेम के मामले में। बाकी होता है गेम में, सबका होता है। तो ये है श्रुतिका बोलती हुई नजर आ रही है कि करणवीर थोड़ा सा अलग चल रहा है गेम के मामले में, बाकी वो ज्यादा सीरियस गेम से ज्यादा चुम के लिए है, और दिख भी रहा है हमें स्क्रीन पे। अगला सवाल पूछा जाता है, अर्जुन घर में आए तो आपका रिएक्शन कुछ हटके था, बहुत खुश नजर आई आप। तो ये बोलती है, हाँ अर्जुन को मैं बहुत मिस कर रही थी, आलू बालू को भी मिस कर रही थी, लेकिन वो होता है कि आप कभी इतना दूर नहीं रह पाए, और यहां आप पिछले 100 दिनों से दूर बैठे हो, तो वो एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। और मैं बहुत ज़्यादा उसे मिस कर रही थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी जब वो आया था। लास्ट सवाल इनसे पूछे जाते हैं, टॉप 3 कौन है? तो ये बोलती हैं, मेरे हिसाब से टॉप 3 करणवीर, रजत और विवियन, ये तीनों है जो मुझे टॉप 3 दिख रहे हैं। हाँ, अगर गेम के हिसाब से देखें तो ये तीनों टॉप 3 बन रहे हैं। इनसे पूछा जाता है विनर का, तो ये बोलती है विनर मुझे लगता है रजत दलाल बन रहा है, क्योंकि उसको जनता सपोर्ट कर रही है और उसका गेम भी बहुत अच्छा रहा है बिग बॉस के घर में। ओ भाई, ये अपने आप में शॉकिंग है कि रजत का नाम लिया है, ना करणवीर को बोला, ना विवियन को बोला, ना अविनाश, ना चुम, ना शिल्पा। रजत दलाल का गेम देखकर रजत को विनर घोषित किया है यहां पर श्रुतिका ने। तो ये चीजें हैं, बोल दी है श्रुतिका ने। और आप इस पर गाइज क्या बोलोगे, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी आपको पता है मैं सेट से आपके लिए बड़ी बड़ी अपडेट लेके आ रहा हूं। मैं फिर से बता दूं, ये हमारा इंस्टाग्राम फॉलो कर ले, क्योंकि गाइज अब बैक टू बैक एलिमिनेशन होंगे। चाह तो रजत फंसे हुए हैं, तो इनमें से किसे बार किया जाता है, ये भी अपने आप में बड़ी चीज हो जाएगी। तो आप मुझे फॉलो करके रखें, जैसे मेरे पास अपडेट आती है मैं आपको सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर बता दूंगा कि भैया यहां पर कौन बाहर हुआ है। लेकिन श्रुतिका के साथ गलत हुआ है, श्रुतिका अभी और आगे जाना डिजर्व करती थी, लेकिन ठीक है, मेकर्स भैया अपने हिसाब से करते हैं। इन्होंने जानबूझ के रजत, चाहत और श्रुतिका को फंसाया। अब एक और अनफेयर एविक्शन होगा रजत और चाहत में, श्रुतिका का हो गया, अब इनमें से होगा। बल्कि शिल्पा और ईशा पहले जाना डिजर्व करती है घर से बाहर। क्या बोलोगे, लिख डालिए, मेरी बात सही है कि नहीं। और मैं मिलता हूं थोड़ी देर के अंदर आपके लिए बड़ी अपडेट लेके आता हूं।